बॉस हम जिस हालात में हैं जहां पे हमारा एग्जिस्टेंस ही मुश्किल है, ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी देर दुखी रह लें बमुकाबले वहीं बैठ के अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म करें। अगर हम पुरानी सोच में अटके रहेंगे, मैं हूं, मुझे ही पता है, मेरी तरह से ही जिंदगी जीनी है, मैं ही सही हूं, ये करूंगा तो गड़बड़ होएगा, बॉस कुछ नहीं होने वाला है। You have to accept that we are stuck in a wrong situation and it's time we have to change. हम लोग को बड़ी ईगो है, अहंकार है, हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम कभी गलत हो सकते हैं। जैसे बिगर सेंस में एनवायरनमेंट में पूरी कैटास्ट्रॉफी करी हुई हम लोगों ने, मगर हम मानने को तैयार नहीं है। सो हम लोग कभी भी अपनी गलती को एहसास करने के लिए तैयार नहीं है। वी ऑलवेज रेजिस्ट दैट वी आर रॉन्ग। और जब हम इस चीज को रेजिस्ट करते रहेंगे तो हम बदलेंगे तो है नहीं। अब ऑथर ने इसी स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। सो अभी तक स्टोरी में कुछ इस तरह से हुआ है कि 4 कैरेक्टर हैं, स्निफ, स्करी, हैम एंड हॉ। स्निफ एंड स्करी 2 बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जो ज्यादा अपना इमोशंस नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते, और उनका सिंपल आइडिया है कि या तो एक्ट करो या फिर दूसरे रास्ते पे निकल जाओ। मगर 2 लोग हैं जो हमारी तरह उनका कॉम्प्लेक्स माइंड है, जिनका नाम है हैम एंड हॉ। वो हर चीज में अपने इमोशंस को कॉम्प्लेक्सिटी से लगाते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा अटके रह जाते हैं। कई बार तो ये बिलीफ सिस्टम्स उनको इंटेलेक्चुअली अवेयर करते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टक। नाउ आज की तारीख में हम सब लोग तुलसी में इसलिए बैठे हैं बिकॉज वी आर स्टक इनटू दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन, एंड ये सिचुएशन हमें केवल एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रही है। नाउ व्हाट इज चीज? चीज इज, जैसे हिंदी में हमारे लिए कोई भी चीज जो हमें खुशी देता था वो ही है। हर जने के लिए हैप्पीनेस या चीज की डेफिनेशन अपनी अपनी है, बट अल्टीमेटली हम सब लोग अपनी लाइफ में एक चीज ही ढूंढ रहे हैं, और ये लाइफ जो है वो एक मेज की तरह है जिसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सो मेज है, मेज अपने जीवन की भूल भुलैया है जहां पे बहुत सारे अच्छे रास्ते, मुश्किल रास्ते, सब कुछ हैं, और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। क्या है? सरप्राइजेस। नाउ ये सरप्राइजेस हमेशा नए नई चीजों के साथ आते हैं। जैसे कोविड was a very big surprise for this world. So life comes with the surprise. जैसे कल अचानक से इतनी ठंडी हवा चलने लगी, it was a surprise. So जैसे आपका यहाँ पे आना भी एक सरप्राइज है और जाना भी एक सरप्राइज है। पता नहीं कब जाओगे और क्या होएगा, what would be the outcome. Now हम लोग इस चीज को कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर हमने कैपिटल सी दिया हुआ है जो हमारे लिए एक बड़ा यूनिक सा कैरेक्टर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अल्कोहल भी ले रहे हैं या सिगरेट भी पी रहे हैं, तो यार सिगरेट तो सिगरेट है, टोबैको ही है ना अल्टीमेटली, मगर हमारा एक स्पेशल ब्रांड, हमारा पीने का तरीका, हमारा सिगरेट पीने का तरीका, कुछ जने लाइटर से जलाएंगे, कुछ माचिस से जलाएंगे, वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें कि अगर किसी को लाइटर से चलाने की आदत है तो माचिस से जली हुई सिगरेट को मजा नहीं आएगा। अगर किसी को अल्कोहल सोडे के साथ पीना है तो पानी के साथ नहीं पिएगा, एंड सो ऑन। हमें अगर कपड़े एक तरह के पहनने, किसी को जीन शर्ट पहनने की आदत है तो वो ये कहेगा जी मुझे नहीं बदलने, मेरा तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, मेरी तो हैप्पीनेस इस चीज से जुड़ी हुई है। नाउ स्निफ एंड स्करी बहुत ही सिंपल से लोग हैं और उनका तरीका है
ट्रायल एंड एरर। अगर गड़बड़ी हुई तो दोबारा से ट्राई किया, फिर गड़बड़ी हुई वापस ट्राई किया। वो एक अपना सिंपल लाइफ ढूंढ रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही चीज खत्म हुआ, जैसे ही उनकी खुशी खत्म हुई, कॉलेज में पढ़ाई खत्म हुई, वो नई पढ़ाई की तरफ लग गए। नाउ ये हैम एंड हॉ जो कि हमारे को सिमुलेट कर रहे हैं, हमारा तो मामला ही कुछ गड़बड़ है। हर चीज में चीखना चिल्लाना, अपने राइट की बात करना, और अगर हमारी बात ना मानी जाए तो हम झटके में आ जाते हैं, हमें शौक हो जाता है और जोर जोर की चिल्लाते हैं, देख लूंगा, बदला लूंगा। पता नहीं किस चीज से क्या बदला लेंगे, अब चीज नहीं है तो नहीं है। सो रेंटिंग एंड रेविंग, अननेसेसरीली शोर मचाने की हमारी आदत पड़ी हुई है। हमें फ्यूचर में बिलीव ही नहीं है, हम हमेशा बस अटक जाते हैं। यहां पे मैंने देखा है सिंपल चीजें, किसी को क्या बेड मिला, अटक गया। भाई उससे यही कह दो कि तुम अपना बेड चेंज कर लो, पिलो चेंज कर लो, तो उसके लिए एज इफ वो घर से उठा के लाया था बेड, या पहले से ही उसने प्री डिफाइन किया था कि मैं इसी रूम में रहूंगा, ये मेरी डायरेक्शन है। सो वी आर सो स्टबर्न एंड वी बिहेव लाइक दिस। नाउ there is a time when we keep getting involved into these superficial things and not able to achieve our target. Keep working hard. यहां बैठे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर आउटकम, एक्टिविटी तो बहुत है मगर आउटकम उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है। So we have to be careful that we are here for a limited period of time, and if we are not going to work hard, then we will remain stuck like ham and there will be no change in our life. ठीक है? So इस लास्ट वो था, if we do not change we will become extinct. इमेजिन यार, आपकी फैमिली आपको ही ट्रस्ट नहीं कर रही है, कितना बड़ा झटका है। इमेजिन फैमिली जो है आप पे विश्वास करने को तैयार नहीं है कि आपकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी है। या आप आसपास जाओ सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, लोग कमेंट करते हैं यार कि ये आदमी ना ट्रस्टवर्दी नहीं है, डोंट ट्रस्ट हिम, ही विल नॉट डिलीवर। सो एग्जिस्टेंस इज नॉट मियर जस्ट फिजिकल प्रेजेंस। हम टिपिकल सेंस में एक्सटिंक्शन को केवल फिजिकल सेल्फ से रिलेट कर रहे हैं, बट यहां पे फिजिकल सेल्फ का तो इशू ही नहीं है, ओवरऑल आपका एग्जिस्टेंस का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां आऊं और मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो मेरा क्या एग्जिस्टेंस है यहां पे? सो आई एम लिटरली एक्सटिंक्ट। ग्रेजुअली मुझे लोग भूल जाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। हुआ करता था, ऐसे बोलेंगे एक हुआ करता था एक डॉक्टर। नाउ यू ऑल हैव रीच्ड टू ए पॉइंट वेयर नोबडी ट्रस्ट यू, यू हैव टू रीबिल्ड योर ट्रस्ट। ये जो आप लोगों को ट्रीटमेंट आज ऐसा लग रहा है कि ये कंपल्शन है, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव। आपको ये बहुत बड़ा एक मौका मिला है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को वापस अचीव कर लो, और बहुत इजी नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ ऑफ रिकवरी। तो आज की तारीख में हम सब लोगों को वन ऑफ द रीजंस व्हिच केप्ट इन ए चीजलेस सिचुएशन इज आवर फियर। आज हम इस हालात तक क्यों पहुंच गए? बिकॉज हमारे मन में डर था कि अगर हमारे पास चीज नहीं होगा तो क्या हम अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी पाएंगे, और उस चीज के लिए हम फियर में जीते रहे। अगर ये फियर ना हो, शायद हम बहुत सारी चीजें नए तरीके से अलग से कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे मन में डर है कि क्या हम इसके बगैर अपनी लाइफ जी पाएंगे, और अगर ये कॉन्फिडेंस हो कि हम जी पाएंगे तो क्या हम नहीं चलेंगे उस रास्ते पे?
देखो मैं इसका एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे वो बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिगरेट को कहते हैं जी अगर सिगरेट नहीं मिलेगी तो हम तो गए। मैंने नहीं देखा किसी को मरते हुए, लेकिन डर तो बहुत होता है बॉस, पता नहीं क्या हो जाएगा। कितने लोग मरे बगैर सिगरेट के, बगैर दारू के, बगैर नशे के। होता है ना डर, क्या आउटकम आया। आई थिंक यू मस्ट बी फीलिंग मच बेटर कि अच्छा है वी आर ऑफ द सब्सटेंस फॉर सम टाइम। पुरानी चीजों को छोड़ेंगे उतनी जल्दी हमें नई चीजों में मजा आएगा। बॉस स्टैटिक नहीं है। मतलब देखो ऐसा सोचो कि टॉप 10 रिचेस्ट आज से 25-30 साल पहले कौन होते थे और उनमें से कितने लोग आज भी उस रिचेस्ट वाली कैटेगरी में। दिल्ली के जो बेस्ट मार्केट होते थे क्या आज भी वही हैं? जो 25 साल पहले ईटरी थी क्या आज भी वही हैं? जो जना इस चीज में टाइमली मूव नहीं हुआ उसका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया ना। कितने सारे ब्रांड से पहले जो आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करते। थिंग्स हैव चेंज, इट्स हाई टाइम वी शुड ऑल्सो मूव ऑन एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू चीज। अगर आपने अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लाए तो बॉस हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। बॉस हम जिस हालात में हैं जहां पे हमारा एग्जिस्टेंस ही मुश्किल है, ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी देर दुखी रह लें बमुकाबले वहीं बैठ के अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म करें। अगर हम पुरानी सोच में अटके रहेंगे, मैं हूं, मुझे ही पता है, मेरी तरह से ही जिंदगी जीनी है, मैं ही सही हूं, ये करूंगा तो गड़बड़ होएगा, बॉस कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर स्टक इन ए रॉन्ग सिचुएशन एंड इट्स टाइम वी हैव टू चेंज। क्या हमें सोचना है कि भैया गलत जगह पे फंस गए थे, अब समय आ गया बदल लो वरना हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जब आपको नई चीज में मजा आने लगता है ना तो खुद ही रास्ते बदलने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक नई जॉब में, नई रिलेशनशिप में, लाइफ इज ऑलवेज इवॉल्विंग। एक नया बिजनेस करो, अगर आपको नए बिजनेस में पुराने बिजनेस से ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप पुराना बिजनेस करोगे। पहले तो आप सोच रहे थे यही है, दैट इज द ओनली थिंग एंड दैट्स हाउ आवर लाइफ इज। So cheese is not stagnant. Life is not static. World is moving. Every day, every 5 years, things changes. Life will going to change. Unless until you remain in this world, in this race, you will be non-existent. So जब हम छोटे छोटे बदलाव को प्रिपेयर होते जाते हैं, so कहीं ना कहीं हम बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे होते हैं। So I would recommend all of you, please read this book 2-3 times today. Write down your thoughts and you have to write the thoughts in terms of what you should change. देखो हम लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उसकी जगह let's decide few things which are easily doable here. हम कुछ चीजों को सोचते हैं जो यहाँ पे आराम से की जा सकती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजों का वादा ना करते हुए कि हम ठीक है ऑल मील्स खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज छोटे छोटे चेंज को मानो और उनमें एफर्ट करना चालू करो। सो प्लीज रीड दिस बुक अगेन, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ काइंड ऑफ ए बुक which gives you lot of new thoughts and new direction. आपको बहुत सारी नई चीजें सोचने पे मजबूर करेगा। आधा घंटा 15 मिनट लगेंगे। प्लीज इस बुक को 2-3 बार आपने पढ़ना है। Done? Any questions, any thoughts, anything you would like to share? Done.